रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। महाराष्ट्र में आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। भारी बहुमत के बावजूद महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार को विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आज से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी के तहत विवादास्पद त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर विरोध का प्लान बना रही है। जी हाँ, विधानमंडल सत्र के साथ साथ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे समांतर रैलियां और बैठकें करेंगे। विपक्षी पार्टियां मराठी लोगों पर हिंदी थोपने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। 30 जून से 18 जुलाई तक चलने वाले मानसून सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद है और ये सत्र महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से पहले हो रहा है और इस दौरान सभी 29 नगर निगमों, 257 नगर परिषद, 26 जिला परिषदों और वहीं 289 पंचायत समितियों के लिए ये चुनाव जो है वो होगा। और इसी के बीच आपको बता दें कि आज से जिस तरीके से महाराष्ट्र में मानसून सत्र की ये शुरुआत हो रही है, इसके चलते ये कहा जा रहा है कि ये काफी ज्यादा हंगामेदार होने वाली है। इस मानसून सत्र में काफी हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है और उसको लेकर जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से अपना प्लान जो है वो भी तैयार करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, जिस तरीके से आज महाराष्ट्र में मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, कहा यह जा रहा है कि काफी ज्यादा हंगामेदार ये सत्र जो है वो होने वाला है। प्रिया, क्योंकि काफी समय से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर एक विवाद महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल रहा है और जिसमें कहीं ना कहीं एक काम ये किया है कि जो ठाकरे ब्रदर्स हैं यानी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, उन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं उसको भी कहीं ना कहीं नजदीकियों में बदला है और दोनों कहीं ना कहीं एक मराठा की जो पहचान है उसके अस्तित्व के लिए एक साथ लड़ते हुए भी नजर आए। क्योंकि जो त्रिभाषा फॉर्मूला जो है वहां पर स्थापित होने वाला था महाराष्ट्र में, जिसको लेकर सरकार की एक बड़ी तैयारी थी, इसको लेकर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। क्योंकि मराठा जो आबादी है वो बड़ी संख्या में महाराष्ट्र में है और ये किंग मेकर की भूमिका में वहां पर महाराष्ट्र की सियासत में एक छत्र राज करते हुए नजर आते हैं। यानी कि महाराष्ट्र में अगर आप मराठा को साथ नहीं ला पाए तो आपकी सत्ता में वापसी नहीं होगी और एक बड़े प्रदर्शन की ओर भी महाराष्ट्र जा सकता था और सरकार को इस बात का अंदेशा है। इसीलिए जो सीएम फडणवीस हैं उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एक नरेंद्र जाधव की शिक्षाविद हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने बोला है कि ये जो समिति है वो गहन अध्ययन कर जो एक निर्णय पर पहुंचेगी कि आखिर ये फॉर्मूला जो है महाराष्ट्र में अपनाया जाना चाहिए कि नहीं अपनाया जाना चाहिए। इस पर एक विस्तृत चर्चा की जाने के बाद जो है आने वाले समय में हो सकता है कि त्रिभाषा फॉर्मूला महाराष्ट्र में जो है वो स्थापित हो सकता है। लेकिन फिलहाल के तौर पर जो गवर्नमेंट चाह रही थी वैसा होता हुआ नजर नहीं आया है। लेकिन सरकार की मंशा को कहीं ना कहीं विपक्ष भी आड़े हाथों लेता हुआ नजर आ रहा है। जो शिवसेना उद्धव गुट है वो तमाम तरीके से सरकार पर आरोप लगाती चली आ रही है कि मराठाओं को खत्म करने का ये जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है उसके तहत वो काम कर रही है। एक उग्र जो प्रदर्शन था वो भी देखने को मिला था और शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी साफ तौर पर ये अंदेशा पहले ही जता दिया था कि जो विधानसभा मानसून सत्र की जो शुरुआत होगी, हम इस विधानसभा मानसून सत्र में इस मुद्दे को भी उठाएंगे कि बीजेपी एनडीए के जो दल हैं वो आखिर महाराष्ट्र में ऐसा करना क्या चाह रहे हैं। जी बिल्कुल शहबाज, लेकिन अगर बात करें और कौन कौन से ऐसे मुद्दे देखे जा रहे हैं जिससे लगता है कि विपक्ष इसको लेकर हंगामा कर सकता है इस सत्र में, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि विपक्ष पूरे प्लान के साथ नजर आ रहा है। त्रिभाषा फॉर्मूला की अभी आपने बात की तो उसको लेकर तो है ही विवाद, लेकिन और क्या कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगता है कि आज मानसून सत्र में जो हंगामा है वो देखने को मिल सकता है? देखिए, विपक्ष की बड़ी तैयारी है। विपक्ष इस लंबे दिन तक चलने वाले इस सत्र में कई मुद्दों को उठाने वाला है। छात्र से भी जुड़े कुछ मुद्दे हैं जिनको मानसून सत्र में उठाए जाने की कोशिश विपक्ष करेगा। इसके साथ ही साथ कांग्रेस जो है वो एक मुद्दा जरूर उठा सकती है प्रयास में, क्योंकि अभी राहुल गांधी ने हाल ही में महाराष्ट्र की जो वोटिंग है उसको लेकर इलेक्शन कमीशन पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े किए थे और लगातार
सवाल वो पूछते चले आ रहे हैं। और महाराष्ट्र इसके बाद जब आरोप लगाया तो इसी ने उनको राहुल गांधी को न्योता भेजा था इसी महीने, और राहुल गांधी को बुलाया था। तो इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं विधानसभा में हंगामा करते हुए कांग्रेस के विधायक जो हैं वो देखे जा सकते हैं, और विपक्ष, समूचा विपक्ष इस पर एकजुटता के साथ नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से हमने देखने को मिला, जो मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण का काम जो है वो कार्य करा जाएगा, क्योंकि 2003 में आखिरी बार ऐसा काम हुआ था जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ था। उसके बाद से अभी तक लगभग नहीं हुआ है और अब फिर होने जा रहा है। तो उसको लेकर इसकी टाइमिंग पर हमेशा बीजेपी की टाइमिंग पर विपक्ष सवाल जरूर खड़े करता है, क्योंकि मेन चुनाव से पहले लगभग 4 करोड़ लोगों के डेटा का मिलान करना, फिर उनके जो है माता पिता का प्रमाण लेकर आना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। विपक्ष इसको बखूबी जान रहा है और विपक्ष इसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरता हुआ भी चला आ रहा है। तो ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं सत्र में उठाया जा सकता है, क्योंकि बिहार में एनडीए जो है, वो महागठबंधन जो है वो चुनाव लड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है, और एनडीए के सामने एक मजबूत चुनौती भी देता नजर आ रहा है। और ऐसी सुगबुगाहट है कि बिहार में अब की तेजस्वी यादव के साथ ओवैसी के आने की भी सुगबुगाहट है। अगर ओवैसी मान लीजिए आते हैं प्रिया, तो बिहार का जो चुनावी समीकरण है वो पूरी तरीके से बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कई मुद्दे हैं प्रिया, और सबसे प्रमुख मुद्दा उसमें ये होने वाला है कि महाराष्ट्र की जो त्रिभाषा फॉर्मूला है, जिसको बीजेपी जो एक फॉर्मूला लेकर आने वाली थी, उसको लेकर जो है काफी हंगामा होता हुआ इस मॉनसून सत्र में देखने को मिलने वाला है प्रिया। बिल्कुल बिल्कुल शहबाज, क्योंकि अगर इस बात कही जाए त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर, लगातार इस पर अगर तमिलनाडु भी देखा जाए तो वो भी इसका विरोध करता हुआ आया है, लंबे समय से इस पर ये विरोध कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये भी हो सकती है कि किस तरीके से इस पर सवाल उठाए जाएंगे विपक्ष की तरफ से और क्या कुछ देखने वाला है। लेकिन तमिलनाडु की अगर बात करें तो शहबाज, तमिलनाडु भी लगातार इसके खिलाफ है, इसका विरोध करता हुआ भी नजर आ रहा है। शहबाज, देखिए हमेशा से दूसरे जो हिंदी पट्टी राज्य नहीं है, हिंदी पट्टी क्षेत्र नहीं है, जहां हिंदी इतनी प्रमुखता से नहीं बोली जाती है, तो वो अपने अस्तित्व, अपनी पहचान को हमेशा से खतरे में मानते हैं। चाहे वो आप तमिलनाडु ले लीजिए, चाहे फिर या महाराष्ट्र का ले लीजिए, हमेशा से इन राज्यों के जो क्षेत्रीय छत्रप है, उन्होंने कभी हिंदी भाषा को पूरी तरीके से अपने लिए स्थापित नहीं किया है। और उनको सबसे ज्यादा दिक्कत इसी बात से है कि अगर हिंदी का प्रचलन उनके क्षेत्र में, उनके राज्य में अगर होने लगा, तो फिर उनकी पहचान, उनके अस्तित्व पर संकट गहरा जाएगा। एमके स्टालिन का भी साफ तौर पर यही कहना था, और अभी जब जो परिसीमन होना है, क्षेत्रीय परिसीमन के खिलाफ भी एमके स्टालिन सिर्फ इसी बात से ही नजर आए थे, क्योंकि अगर परिसीमन हुआ और परिसीमन होने के बाद अगर तमिलनाडु की जो नेतृत्व क्षमता है, नेतृत्व की जो क्षमता है वो अगर घट गई, तो फिर उनको पता है कि विधानसभा और लोकसभा में उनकी संख्या कम हो सकती है, क्योंकि परिसीमन हुआ तो जो विधानसभा है, लोकसभा है, उनकी संख्या घट सकती है तमिलनाडु में। तो उनको इस बात का भी डर सता रहा है। हालांकि केंद्र सरकार अब परिसीमन भी कराने जा रही है, क्योंकि जब जातिगत जनगणना के बाद बीजेपी का अगला कदम जो है वो परिसीमन ही होने वाला है। जैसे कि मतदाता पुनरीक्षण बिहार में जो कराने जा रही है, इसके बाद अगले साल 6 राज्यों में और चुनाव है, उनसे पहले उन राज्यों के भी मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य जो है वो केंद्र सरकार कराएगी। ऐसी चीजें जो है विशेष सूत्रों से खबर सामने आ रही है प्रिया, कि ये काम भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अभी कई मुद्दे ऐसे हैं जिनके जो अभी पक्ष और विपक्ष में इस मामले पर जो है रार देखने को